स्वागत है आपके अपने चैनल सारा सुल्तान पे क्लासेस में। जो है कल हम लोग देखे थे प्रमुख योजनाओं का भंडारा देखे थे। वहाँ से अभी सीईटी का एग्ज़ाम राजस्थान से हुआ है, वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। और ये योजना जो मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी एग्ज़ाम आएगा उसके लिए आपके एग्ज़ाम ऑफ द उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको वो जितनी भी योजनाएं, जितने भी 40-50 योजनाएं मैं आपको पढ़ाया हूँ उसको बिल्कुल आप 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो वो कंठस्थ हो जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट है जो यहाँ से एग्जाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। काफ़ी बंदरगाह, ये ब्राज़ील में जो है, ब्राज़ील पहला स्थान है काफ़ी उत्पादन के क्षेत्र में जो है। और देखते हैं हम लोग, काफ़ी की जो बगान होती है उसे हम लोग फैजेंडा कहते हैं। और यह जो है ब्राज़ील की जो है साओ पोलो स्थान पे जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ब्राज़ील की बात अगर हम करते हैं तो ब्राज़ील में अमेजॉन नदी है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से जो है 5वें स्थान पे ब्राज़ील है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग भूटान को देखते हैं। भूटान को किस नाम से जाना जाता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है भूटान को किस नाम से जाना जाता है। हर एक देश का अपना एक उपनाम होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के लिए मशहूर होता है या किसी के लिए कुछ जाना जाता है तो उसके लिए एक अपना उपनाम होता है। तो जैसे भूटान को किस नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ थंडर वाल्ट के नाम से जाना जाता है। सुकुमारों का देश देखो जिसे जापान कहते हैं, जापान को जो है सुकुमारों का देश कहा जाता है। नहरों का देश जो है ये पाकिस्तान को कहा जाता है। झीलों का देश जो है ये फिनलैंड को कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है झीलों का देश झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश जो है ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एक बार देखते हैं फिर से हम लोग, सुकुमारों का देश जो है जापान को कहा जाता है। नहरों का देश जो है पाकिस्तान को कहा जाता है। झीलों का देश जो है फिनलैंड को कहा जाता है। प्यासी नदियों का भूमि जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है ये जैसे किसी हर देश के संसद का अलग अलग नाम होता है तो उसके लिए ये क्वेश्चन यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता ही है। चाहे मतलब जितने भी देश हैं, हर देश के संसद का अलग अलग नाम होता है तो वो अपनी एक पहचान बनाते हैं। मतलब उससे जो है कि इस देश का नाम, इस देश की पंचायत का नाम है, ठीक है, इस देश के सांसद का नाम है। तो जैसे हम लोग देखते हैं नेपाल का जो है इसे राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान की बात करते हैं तो मजलिस एशोरा के नाम से जानते हैं। और अफ़गानिस्तान को शोरा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में जो है जातीय पंचायत के नाम से जानते हैं। स्वीडन में जो है रिक्सडोम के नाम से जानते हैं। और स्पेन में जो है कोर्टेज के नाम से जानते हैं। और इजराइल में जो है निसेट के नाम से जानते हैं। अभी कोई पीईटी का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था इजराइल की संसद का क्या नाम है, तो निसेट नाम है। जापान देखते हैं, जापान का डाइट है। और अगर हम लोग अमेरिका का देखेंगे तो अमेरिका में जो है कांग्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये फिलीपींस मनीला में दिया जाता है। 1998 से यह पुरस्कार स्टार्ट किया गया है। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहते हैं। और पहले भारतीय जो है ये इस पुरस्कार को, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को पाने वाले विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन चालू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार जो है ये स्टॉकहोम और स्वीडन में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस मनीला में दिया जाता है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो होता है, ऑस्कर पुरस्कार जो है लॉस एंजल अमेरिका में दिया जाता है। एक क्वेश्चन कभी कभी जैसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है वो पूछता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा के ये भी पूछ लेता है कि किस देश में दिया जाता है और किस जगह पे दिया जाता है। जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया तो स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। और शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो जो है नॉर्वे में है। ऑस्कर पुरस्कार जो है ये लॉस एंजल अमेरिका में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं हम लोग, 2020 में जो है पैरासाइट को दिया गया था ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार 2021 जो है नोमैडलैंड को दिया गया था, ठीक है। इस बार जो है ऑस्कर पुरस्कार 2022 का जो है वो कोडा फिल्म को दिया गया है। कोडा फिल्म के जो एक्टर हैं विल स्मिथ को दिया गया है, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं। जैसे ब्राज़ील में जो है, ब्राज़ील में काफ़ी बंदरगाह है, उसको फैजेंडा कहा जाता है। और जो बाकी काफ़ी उत्पादन होता है ना उसको सैंटोस कहा जाता है। और क्षेत्रफल की, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ब्राज़ील का स्थान 5वें स्थान पे है। ब्राज़ील में जो है अमेजॉन नदी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भूटान को किस नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ थंडर वाल्ट के नाम से जाना जाता है। सुकुमारों का देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। नहरों का देश जो कहते हैं तो वो पाकिस्तान को कहा जाता है। झीलों का देश जो है ये फिनलैंड को कहा जाता है।
प्यासी भूमि का देश अगर कहा जाएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पंचायत जो है ये नेपाल की संसद को कहा जाता है। मजलिस ए शूरा जो है पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है। शूरा जो है अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। जातीय पंचायत बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद, जातीय जो है पंचायत नाम है। उसके बाद स्वीडन के संसद को जो है रिक्सडॉम कहा जाता है। स्पेन के संसद को कोटेस कहा जाता है। इजराइल के संसद को नीसेट कहा जाता है। और जापान के संसद को जो है डाइट कहा जाता है। और अमेरिका संसद को कांग्रेस कहा जाता है। आगे देखते हैं रायमन मैग्सेसे पुरस्कार के विषय में देखते हैं, तो ये फिलीपींस मनीला में दिया जाता है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, स्थापना इसका 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आगे देखते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था, न्यूयॉर्क में है। एससीओ देखते हैं, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 2001 में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है बीजिंग चीन में है। आगे देखते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, स्थापना 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं आईएलओ देखते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वाडा देखते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है ये विश्व डोपिंग एजेंसी विरोधी संस्था है। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुआ था। 1999 में भी एक संस्था और है जिसे जीआई टैग जो है ये G20 जीआई टैग सब 1999 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, वाडा का, और इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुआ है। मुख्यालय देखिए, कोई चीज़ अगर आप कोरिलेट करके याद करेंगे तो वो बहुत जल्दी ही याद हो जाता है। जैसे हम देखते हैं वाडा की स्थापना 1999 में हुआ है। वाडा में जीआई टैग स्टार्ट किया गया 1999 से, और G20 की स्थापना जो है ये भी 1999 में ही स्थापना की गई है। आगे हम लोग देखते हैं G20 के बाद हम लोग देखते हैं और बात करते हैं 1999 में। इस बार G20 2023 की जो बैठक है वो भारत में प्रस्तावित है। उसके बाद देखते हैं OECD देखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। 30 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। अंकटाड देखते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड उसके बाद देखते हैं यूएनईपी देखते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम देखते हैं, विश्व पर्यावरण संस्था है, इसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। और विश्व पर्यावरण जो है दिवस जो है 5 जून को इसीलिए मनाया जाता है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। जो है ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 1-2 बार आप यहाँ से वीडियो अगर देखेंगे ना तो ज़्यादा 5-6 मिनट 7 मिनट का वीडियो है, आप 2-3 बार 4 बार देख लेंगे यहाँ से ना तो कंठस्थ हो जाएगा, चीज़ें भूलेंगे नहीं। 1 घंटा 2 घंटा जो यूट्यूब में वीडियो डालते हैं उसको देखने का कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ से अगर 5-6 मिनट में 10 मिनट में आपको इतने अच्छे कंटेंट मिल जा रहे हैं तो इतना लंबा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं निकलता है फिर, ठीक है। आपका टाइम भी इन्वेस्ट होता है। कम समय में क्या है, आजकल स्मार्ट स्टडी हो गई। आप स्मार्ट स्टडी अगर करेंगे ना तो पढ़ाई का एक रूप निकलता है और कम समय में आप सिलेक्शन ले लेंगे। फिर वही है कि 10-10 साल तैयारी करते रहिए और सारा कुछ लॉस चला जाता है, फिर अपने फेवर में कुछ चीज़ें आता नहीं है। यहाँ कम समय में और कम स्टडी में जो है आप कितना कंटेंट अपने अंदर जो है माइंड में सेट कर लेते हैं और एग्जाम में कितना बेहतर कर पाते हैं वो आपको दर्शाता है कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। और ये जो 5-6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट के अंदर जो वीडियो मैं डालता हूँ आपके लिए, ये कंटेंट मैं अपने हाथ से लिख के डालता हूँ और जो है इसमें काफ़ी मेहनत भी लगता है दोस्तों। आप समझे या ना समझे वो बात की बात है, ठीक है। आप यहाँ से देखिएगा, एग्जाम में कोई भी एग्जाम होगा आपको कंटेंट यहाँ से अगर आप 3 से 4 बार अगर वीडियो देख लेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। और बेहतर तरीके से याद होने का मतलब ये है कि आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। जितनी संस्थाओं में आपको पढ़ाया हूँ, जो भी स्टडी जीके का पार्ट पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूर्ण रूप से पूछा जाएगा। अभी इसके पहले वाले वीडियो में देखो प्रमुख जितने भी योजनाएं हैं उसको मैं डाला हूँ, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके पहले अभी सीईटी का एग्जाम राजस्थान में चल रहा है। आज 2 योजनाएं हमारी जो टॉपिक कल वाले टॉपिक से पढ़ाया था 2 योजना वहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो वीडियो ये नहीं है कि कोई 1 घंटा टॉपिक पढ़ाया मशहूर हो गया वो पढ़ा रहा है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट ये भी होता है आप कंटेंट किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और क्या मैटर आपका कंटेंट एग्जाम में आता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।